परम धारक अनंत ज्ञानी श्री अरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। रावण का आज जन्म होने वाला, रावण की आज उत्पत्ति होने वाली है। रामायण में रावण का आज किरदार आने वाला है। देखा था हमने देखा था 3 भाई थे, एक भाई मर गया, माली, सुमाली और माल्यवान बचे। राजा बना सुमाली, जन्म दिया एक पुत्र को जिसका नाम था रत्नश्रवा। सुमाली राजा बना, राजा बनने के बाद में समय चला, समय के बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था रत्नश्रवा। कौन था वो? रत्नश्रवा कौन है? महाराज साहब जी, हम तो राम और रावण को जानते हैं, सीता और हनुमान को जानते हैं रामायण में, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। रत्नश्रवा जो था वो रावण के पिताजी थे। रावण के करीब हम आ चुके हैं। अब रावण के पिता रत्नश्रवा, जन्म हुआ उनका, बचपन निकला, जवानी आई, और जवानी आते हैं तो सब क्या करते हैं? जवानी आने के बाद में सब क्या करते हैं? पहले शादी करते हैं, है ना? लेकिन रत्नश्रवा ने पहले साधना करी। बचपन पूरा हुआ, जवानी आई, जवानी आते ही वहां पर साधना के लिए निकल गए, वहां पर आराधना के लिए निकल गए, वहां पर तपस्या के लिए निकल गए। जंगल में जाने के बाद में वहां पर ध्यान किया। काफी दिनों के ध्यान के बाद में एक बार वहां पर एक विद्याधरनी प्रकट हुई और कहने लगी कि महाराज आंखें खोलिए, आपकी विद्या जो थी वो सिद्ध हुई। बोला तू कौन? कहा आप कौन है? बोले विद्यार्थी पर्वत पर एक इंद्र नाम का राजा है, उसका पुत्र वैश्रमण, उसकी जो पत्नी है उसकी मैं छोटी बहन, मेरा नाम कैकसी। जो कौन थी? कौन है कैकसी? रावण की होने वाली अभी है नहीं। तो वहां पर कैकसी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, उसको पूछा कि आप कौन और यहां पर कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी थे, उन्होंने नैमित्तिक की वाणी से पहले ही आपको सौंप दिया था, जिसके कारण आपकी विद्या आप साधना करने आए और मैं यहां पर पिता की आज्ञा से आपके सामने प्रकट हुई। आप मेरा हाथ स्वीकारे। और वहीं पर सातवें बंधुओं को बुलाया, वैश्रम, रत्नश्रवा ने, और वहां पर शादी हो गई और वहां पर रहने लगे। अब शादी होने के बाद में वहां पर समय गुजरता रहता है, समय जाता रहता है। मैंने कहा था समय किसी के लिए वेट नहीं करता, वहां पर समय जाता रहता है। और एक बार सपना आया उस कैकसी रानी को, सिंह शिकार करने के लिए आतुर है हाथी को, सिंह शिकार करने के लिए आतुर है, वहां पर हाथी को कोशिश कर रहा है शिकार करने की। और वहां पर ऐसे द्रव्य, ऐसा जो सपना था उसने कैकसी ने देखा और उसी दृश्य को, उसी सपने को अपने मुख में प्रवेश करते हुए रात को कैकसी रानी ने देखा। कहते हैं जब शुभ सपना आए तो रात को सोना नहीं चाहिए, और अशुभ सपना है तो रात को जगना नहीं चाहिए।
यदि शुभ सपना आए तो रात को सोना नहीं चाहिए। सपने के बाद में धर्म आराधना, माला जप और भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अशुभ सपना आए तो रात को जगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से सपना खो जाता है और जागने से सपना साकार हुआ करता है। इसलिए शुभ सपने में कभी सोना नहीं चाहिए। तो वहां पर रानी को वहां पर सपना आया कि वहां जो सिंह था वह शिकार करना है और मुख में प्रवेश करना। बात बताई राजा को, राजा के पास में गई। राजा ने कहा ये शुभ सपना है और आने वाला जो पुत्र है वह बड़ा पराक्रमी आपको प्राप्त होने वाला है। एक गर्वशाली, एक महानशाली, एक शक्तिशाली, एक महान पुत्र आपको प्राप्त होने वाला है। वहां पर राजा ने वहां पर कहा और वहां पर जो रानी थी वह चैत्यालय में चैत्यवंदन करने के लिए गई। वहां पर प्रभु का स्मरण करा, प्रभु का जाप करा, प्रभु का मंत्र करा और गर्भ वहां पर धारण करा। रावण गर्भ में प्रवेश कर चुका है। रावण की आत्मा उस केकसी के गर्भ में प्रवेश कर चुकी है, वहां पर आ चुकी है। और आने के बाद में उस माता को भाव कैसे आए? आने वाला बच्चा, गर्भ में आने वाली आत्मा भविष्य में कैसी होगी, वो माँ को उसके भावों से, उसके विचार से, उसके आचार से, उसकी समझ से, उसकी सोच से माँ को पता चल ही जाता है। वहां पर जैसे ही गर्भ धारण करा, जैसे रावण की आत्मा उस गर्भ में उत्पन्न हुई और मां को भाव, विचार, चाल, क्रिया, वाणी सब कुछ बदल गई। जो मृदु वाणी थी वो वाणी कठोर होने लग गई। रोज सुबह में नहाने के बाद में, वहां तैयार होने के बाद में, वहां श्रृंगार करने जब जाती थी तो वो काश में देखने लग जाती थी। लेकिन जब रावण गर्भ में प्रवेश हुआ उसके बाद में वह रानी कांच को छोड़कर तलवार की धार में उसका चेहरा देखने लग गई। जो रानी हर सुबह में रोज उठने के बाद में वहां पर हर सैनिकों के बाद में हर सैनिकों के पास में जाके वहां पर मृदु वाणी बोलना करती थी, हर किसी के साथ में नरम वाणी बोलना करती थी, वहां पर उसकी वाणी कठोर होने लग गई। जो रानी वहां पर हर रोज वहां पर चैत्यवंदन में जाती थी, मंदिर में जाती थी, पूजा करती थी और वहां पर गुरु महाराज के पास में जाती थी, वहां पर वो उसका मस्तक झुकाती थी गुरु महाराज के सामने। वो गुरु महाराज के सामने मस्तक झुकाना भी केकसी रानी का गुरु महाराज के सामने मस्तक झुकना बंद हो गया। जो वाणी में नरमता थी वो खत्म हो गई और बात बात पे हुंकार भरने लग गई। कलिकाल सर्वज्ञ बताते हैं यहां पर रावण जब उसके गर्भ में आया और उसकी चाल, हाल चाल, विचार सब कुछ बदल गए और आने वाला जीव जो रावण है वो समय के अनुसार परंपरा से नरक में जाने वाला है। नियाणा बन के आया है, नियाणा बन के आया है और नियाणा बनने वाला हर जीव परंपरा से नरक में ही जाता है। आराधना साराधना, साधना, आराधना, ध्यान, तप, जप सब कुछ उसके जीवन में था, लेकिन नियाणा बांध लिया जिसके कारण आने वाली आत्मा भौतिक सुखों को तो प्राप्त कर लेगी लेकिन आने वाले समय में कर्म बांधेगी। आप लोग भी तप, जप, आराधना सब कुछ करते हो। आप लोगों के जीवन में भी सामायिक प्रतिक्रमण, आराधना सब कुछ है। आप लोग भी यथा योग्य दान, पुण्य सब कुछ करते हैं, लेकिन उस अनुष्ठान के पीछे अपना हेतु क्या है वो समझने की बात है।
हम धर्म आराधना जो भी क्रिया साधना आराधना जो भी करते हैं उसके पीछे का हेतु, उसके पीछे का लक्ष्य, उसके पीछे का मर्म समझने की जरूरत है। हमारी जो आराधना है, हमारी जो तपस्या है, हमारी जो प्रार्थनाएं है, वो किसके लिए होती है? मोक्ष के लिए होती है या भौतिक सामग्रियों के लिए होती है? मोक्ष के लिए। कोई भी आराधना हो, कोई भी साधना हो, कोई भी क्रिया हो, उससे पुण्य तो बढ़ेगा, लेकिन पुण्य दो प्रकार के होते हैं। एक शुभ पुण्य भी होता है, एक अशुभ पुण्य भी होता है। पुण्य दो प्रकार के होते हैं। हम आराधना करते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन यदि हमारी प्रार्थना भौतिक सुखों के लिए होती है तो वो पुण्य से भौतिक सामग्री मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे अनंत पाप का बंध भी हुआ करता है और वो पाप का बंध दुर्गति में डाला करता है। तो साधना आराधना तो हमको फल देने वाली बनेगी। कोई भी साधना, कोई भी आराधना, एक छोटा सा नवकारसी भी हमको पुण्य का बंध कराती है, कर्मों का नाश कराती है। एक छोटी सामायिक भी, एक छोटा सा पूजा भी, एक छोटा सा अनुष्ठान भी, जिन शासन का छोटा सा अनुष्ठान भी हमको बहुत कुछ प्राप्त कराती है। तो आने वाला जीव जो रावण है, आराधना बहुत करी थी, सब कुछ करा था, लेकिन उसके लक्ष्य में भौतिक सामग्री थी, जिसके कारण आने वाले में नरकगामी जीव है। तो वहां पर माता जब उसके गर्भ में जब रावण का उत्पन्न हुआ, रावण की आत्मा जब आने लगी, उसके भाव बदल गए, उसके विचार बदल गए, उसका सब कुछ बदल गया। माता पिता को समझ जाना चाहिए, माता को समझ जाना चाहिए कि यदि वो गर्भ धारण करे और उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके विचार में, उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में, उसके भीतर में धार्मिक अनुष्ठान करने की भावना हो, पूजा करने की भावना हो, सामायिक करने की भावना हो, गुरु महाराज करने के पास में जाकर दर्शन करने की भावना हो, प्रतिक्रमण करने की भावना हो, वांछन करने की भावना हो, तो समझ जाना ऐसे यदि विचार आते हैं गर्भ धारण करने के बाद, किसी बहन को ऐसे विचार आते हैं, तो समझ जाना कि आने वाला जो जीव है वह बड़ा पुण्यशाली है और परिवार का उद्धार करने वाला है। और यदि ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है और जो बहन रहती है वो गर्भ धारण करती है और उसके विचार, उसके भाव, उसके अंतर में, भीतर में, हृदय में, मस्तिष्क में यदि दूसरे विचार आते हैं, धार्मिक अनुष्ठान छोड़कर दूसरे विचार आते हैं, मोबाइल चलाने के विचार आते हैं, फेसबुक चलाने के विचार आते हैं, पिकनिक जाने के विचार आते हैं, होटल में जाने के विचार आते हैं, घूमने जाने के विचार आते हैं, तो समझ जाना कि वह लड़का भी भविष्य में आने वाला वैसा ही रहेगा। ध्यान में रखना, हमको पता चल जाता है। तो रावण का वहां पर ऐसे भाव आ गए, रावण की माता को ऐसे भाव आए गए और पूरे हालचाल बदल गए, भाव विचार बदल गए और रावण का जन्म हुआ। 9 महीने के बाद में जब रावण का जन्म हुआ और रावण का जन्म होने के बाद में वहां पर पूरी नगरी में वहां पर खुशियां होने लगी, वहां पर नगाड़े बजने लग गए, वहां पर पूरे खुशी से झूमने उठ लग गए। और जब रावण एक बार पालने में झूल रहा था और पालने में झूलने के कारण वहां पर पालने में रम रहा था, खेल रहा था, और पास में एक नवमाणिक्य हार पड़ा था जो पूर्वजों से पूजाया आ रहा था और जो देवताओं का दिया हुआ था। वो जो 9 रत्नों का जो हार था, एकदम सफलता से, सहजता से, सहज सा वहां पर वह हार खींच लिया और उसने क्या कर लिया, गले में अपने डाल दिया।
जो बड़े बड़े राजा उस हार को उठा नहीं पाए थे, जो बड़े बड़े राजा उस हार को पहन नहीं पाए थे, जो बड़े बड़े राजा उस हार को पहनने में मुश्किल होती थी, वह राजा नहीं पहन पाए। ऐसा जो हार था, 9 माणिक्य का हार था, जो देवों के द्वारा दिया गया था, जो राक्षस वंश को दिया गया था, उनके पूर्वजों से पूजा जा रहा था, वह हार था जो था वह छोटे से बच्चे ने थोड़े थोड़े दिन हो गए थे और जन्मा हुआ था, वहां खेलते खेलते चपलता से, सहज भाव से वहां पर हाथ अपने गले में डाल दिया। माँ ने देखा, मां शौक हो गई और पिता ने कहा कि सालों पहले जब मैं एक जंगल में गया था, जंगल में महात्मा से मुलाकात हुई। महात्मा से मुलाकात होने के बाद में बात हुई, बात होने के बाद में मैंने पूछा कि जो हार है वो कौन पहने, और महात्मा ने कहा ये जो भी हार पहनेगा वो 3 खंड का मालिक बनेगा, यानी अर्ध चक्रवर्ती का साम्राज्य प्राप्त करने वाला बनेगा। यानी उस रानी को कहा कि तुम्हारा जो पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हारा जो पुत्र है वह अर्ध चक्रवर्ती है, वह 3 खंड का राजा बनने वाला है। और वहां पर जो हार पहना था वह 9 माणिक्य वाला हार था, जिसके कारण उसके मुख, उस हार में 10-10 मुख दिखने लग गए, जिसका कारण उसका नाम पड़ा दशानंद। लोग कहते हैं कि 10 मुख वाला रावण। अजैन रामायण में कहते हैं कि रावण के कितने मुख थे? 10 मुख थे, लेकिन रावण के 10 मुख नहीं थे, मुख तो एक ही था, लेकिन वो हार पहनने के कारण 10 मुख दिखने लग गए। वहां पर परंपरा उधर चल गई, 10 मुख थे, लेकिन जैन शासन में परंपरा है कि रावण का मुख एक ही था, लेकिन प्रतिबिंब दिखने से उसके मुख 10 दिखने लग गए और माता ने नाम पाठ दिया दशानंद। अब रावण का जन्म हो गया है, रावण का बचपन चल रहा है, और थोड़े समय के बाद में उस रानी ने एक दूसरा पुत्र दिया, जिसका नाम था, क्या नाम था? कुंभकर्ण। रावण के बाद में एक दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम था कुंभकर्ण। उसके बाद में एक बेटी पैदा हुई, एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था? शूर्पणखा। यहाँ पे चंद्रनखा भी बोलते हैं, मैंने चंद्रनखा पढ़ा, पर शूर्पणखा भी नाम प्रसिद्ध है। तो रावण का जन्म हुआ, रावण के जन्म के बाद में कुंभकर्ण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण के बाद में चंद्रनखा का जन्म हुआ, और समय के जाने के बाद में चंद्रनखा के जन्म के बाद में एक चौथा जन्म हुआ जिसका नाम था मेघनाद नहीं, विभीषण। इसलिए बोला लिखा करो। इतने सारे राजा का नाम तो याद नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन किरदार है उसका नाम तो लिख ही देना, नहीं तो मुंह जुबान याद कर लेना। रावण, दूसरा कुंभकर्ण, तीसरी 2 दूसरा और 1 तीसरी शूर्पणखा, और चौथा विभीषण। इन चारों का जन्म हो चुका है, खेलने जा रहे हैं, और खेल में क्या करते हैं, माता क्या बताती है, माता किस प्रकार से उनको उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, और क्या भाव भरती है उस रावण के 3 भाई और 1 बहन के बीच में। और उसके बाद में क्या होता है वहां हम अगले वर्तमान देखेंगे। जिन अग्नि ने कुछ कहा तो अच्छा।